दिया था कि ए यूनियन बी को अगर हम चूज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि या तो यक्स ए से आए या तो यक्स बी से आए। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर मान लीजिए इन सिचुएशन हमारे पास ऐसे यन सेट क्रिएट कर, जैसे ऐसे A1 A2 और AN, इस तरीके के से कहा जाए कि हमारे पास यन सेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इनका यूनियन हम ड्रॉ करें कि जैसे यूनियन समझे, ए यूनियन A2 यूनियन A3 और यूनियन AN, ठीक है। तो हम इसको कैसे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, दैट डिफाइन कि यक्स यक्स बिलोंग्स टू द AI फॉर सम I belongs to 1 2 3 डॉट 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 EN। नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट। ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इसमें कहने का मतलब ये है कि आप यक्स चूज कर रहे हैं, ठीक। लेकिन वो यक्स इस तरीके से चूज करे, जैसे ए बी था तो या तो ए से या तो बी से। यहाँ कहने का मतलब फॉर सम, मतलब है या तो A1 से आ सकता है या तो A2 से आ सकता है, एज वेल एज या आपका AN से आए। इस तरीके की सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं ये आपका इस तरीके, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट यूनियन ऑफ द सेट, ठीक है। ये नोटेशन आपने समझ लिया। सिमिलरली मान लीजिए ये तो ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट ये दिस इज फाइनाइट। बट अगर इसी तरीके से हमको इनफाइनाइट क्रिएट करना रहे, दैट द यूनियन आई इक्वल टू n इक्वल टू n टू इनफाइनाइट, ये द बेटर वे, यूनियन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an is defined x belongs to an for some n belongs to the natural number। यहाँ क्या है, दैट्स द फाइनाइट 1 से n तक। बट यहाँ मैंने क्या डिफाइन किया, नेचुरल नंबर, बिकॉज 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो सेट कंसीडर किया जाता है दैट्स नथिंग बट द नेचुरल नंबर फॉर्म। ये इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट द इनफाइनाइट। सम सिचुएशन में आप, जैसे मैंने यूनियन डिफाइन किया, दिस द आर्बिटरी, ये आपका आर्बिटरी के बेस पे काम किया, ये फाइनाइट के बेस पे काम किया। ये रिजल्ट इससे बहुत काम आएंगे हमको आगे। बट अगर मान लीजिए सेम चीज अगर हम ऐसे इंटरसेक्शन के लिए डिफाइन करना चाहें, I इक्वल टू 1 टू n AI, दैट इज डिफाइन यक्स यक्स बिलोंग्स टू AI। अब यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू, कहाँ से, n तक। इस तरीके से चूज करना है। या इंटरसेक्शन I इक्वल टू 1 n इक्वल टू इनफाइनाइट, इस तरीके से आप बेसिकली इंटरसेक्शन n टू इनफाइनाइट an इज डिफाइन यक्स बिलोंग्स टू an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल। तो इस तरीके से भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये आपका सेट हो जाएगा इनफाइनाइट। बट अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कि कैसे आप अप्लाई करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। बेसिकली अगर मान लीजिए आपके पास यूनियन ऐसे दिया हुआ है, I इक्वल टू 1 टू n AI, इसका कॉम्प्लीमेंट, देन बाय प्रीवियस रूल तो आप लिखेंगे I इक्वल टू 1 टू n AI का कॉम्प्लीमेंट। दिस आल्सो फाइनाइट के लिए डिमॉर्गन लॉ। सिमिलरली आप इनफाइनाइट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट द यूनियन I इक्वल टू 1 टू n AI, ये इनफाइनाइट कर दें, I टू इनफाइनाइट AI is the complement defined for is nothing but the intersection I equal to 1 to infinite AI complement। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके का हम रूल इस्तेमाल करें जब हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी सीखेंगे, तो उस जगहों पे हम लोग बहुत सारे जैसे क्लोज सेट के डिफिनीशन होते हैं, ओपन सेट के डिफिनीशन होते हैं, उन सब जगहों पे जैसे कि फाइनाइट यूनियन कलेक्शन, आर्बिटरी यूनियन का कलेक्शन, आर्बिटरी इंटरसेक्शन का कलेक्शन, तो वह सारे स्टेटमेंट ये सब हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे। ऑल्सो द इंडेक्स, इंडेक्स इन द सेंस कि द यूनियन lambda belongs to index set if the a lambda is nothing but x
x belongs to a lambda और for some lambda belongs to the index set। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली आप इनफाइनाइट के लिए मतलब कि इंटरसेक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ भी आप डिमॉर्गन लॉ लगा के चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वर्ली क्या होता है, आपका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन चेंज हो जाता है। जो यूनियन में है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन में है तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा बेसिकली। अब हम थोड़ा सा प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम रिकॉल करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पढ़ाया था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट, ए क्रॉस बी। ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी ये जो फर्स्ट प्लेस पे है वहां जो होगा वो आपके सारे ए के एलिमेंट आएंगे, और जो सेकंड प्लेस होगा बी वहां पे सारे आपके बी के एलिमेंट आएंगे। दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ए क्रॉस बी। आप स्पेशली इस पर रिलेशन आप डेवलप किए थे कि अगर आपको रिलेशन यहाँ डिफाइन करना पड़े, आप स्पेशली क्या करते हैं कि जो रिलेशन होता है ऑलवेज सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी। अब पर्टिकुलरली करते क्या है कि यह कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप लेते हैं जो ऑर्डर पेयर बना रहे हैं, बट उसके स्थान पे आप कुछ आपस में रिलेशन डेवलप करते हैं, जिसके बेस पे आप एक नई रिलेशन को डेवलप कर पाते हैं। यानी रिलेशन जो होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा ए क्रॉस बी, जो ऑलरेडी मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा में डिटेल में डिस्कस किया था। यह लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेशल केस के बेस पे थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। बेसिकली जो फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन होता है रिलेशन ही, बट इन द स्पेसिफिक कंडीशन कि वहां जो एलिमेंट आप रिलेशन में चूज करते हैं वहां यूनिकनेस फोकस नहीं की जाती है। वह यूनिकनेस है तब भी रिलेशन है, यूनिकनेस नहीं है तब भी रिलेशन है। बट इन द फंक्शन आपका जो रिलेशन होता है ना, वह रिलेशन एक स्पेसिफिक यूनिक कंडीशन में जनरेट होता है। उस स्टेज में आप डिफाइन करते हैं फंक्शन को, तो वो यहाँ पर्टिकुलर लॉजिक हम उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये समझने की कोशिश किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। इसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज करता हूँ। विजुलाइज करने में सेंस में थोड़ा सा इसको फोकस करिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट चूज किया ए, ठीक है, और हमने ए को डिफाइन किया इस तरीके से कि जो यक्स है बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और इनका जो वैल्यू है 1 से लेके 2 के बीच में है। एंड द बी डिफाइन y बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड आल्सो जो y की वैल्यू है वो 0 से 1 और 2 से 3 के बीच में लाइज कर रही है बेसिकली। ठीक है, हमने दो सेट डिफाइन किया, दैट द सेट ए एंड द सेट बी। ठीक है, अब इसके बेस पे मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करता हूँ कि वर्ड्स कैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को स्पेशली फील करते हैं विजुलाइजेशन के बेस पे। जैसे मान लीजिए हमारा यह एक एक्स एक्सिस के बेस पे चूज कर ले रहा है, एक वाई एक्सिस के बेस पे चूज कर रहा है। ठीक है, अब जनरली क्या है, ये हमारा यक्स का पार्ट है, यानी हमें यहाँ यक्स की वैल्यू 1 और यक्स की वैल्यू 2 इस तरीके से हमने चूज किया। और यहाँ 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। अब हमको स्पेशली जो रिलेशन देखना है वो ए सेट हमारा ये है, स्पेशली यह पोर्शन 1 से 2 तक। तो यहां से मैसेज को ऐसे डिफाइन करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बेस पे, दैट। तब यहाँ क्या है, एक यहाँ एलिमेंट अगर आप चूज करें और एक एलिमेंट यहाँ चूज करें तो आपको रिलेशन में कैसा एलिमेंट मिलेगा, 1 1, और एक आपका 2 1। ठीक है, इस पे से थोड़ा फोकस करिएगा। अब इसी के बेस पे आप 2 3 में भी जा रहे हैं, यह बन गया। यहाँ को भी अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो यहाँ जो एलिमेंट, एक तो एलिमेंट यहाँ बनेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बनेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ, एक ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि स्पेशली 1 और 2 के बीच में हमको लाइज करके देखना है। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, दैट द 1 2। यह जो एलिमेंट आएगा 2 2, ये हो जाएगा 2 3, इधर 1 3, और ये आपका 1 1 एंड द 2 1। ये ऑर्डर पेयर स्पेशली इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं तो दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आएंगे वो अगर थिंक किया जाए तो वो रिलेशन के बेस पे आपके इस तरीके से वैल्यू आएंगे, दैट द 1 1, या 2 1 1 2, इस तरीके से डिफाइन करते हैं स्पेशली समझने के लिए। आप बेसिकली अगर चूज करते हैं नॉर्मल में तो अलग मैटर है, बट ये आपको समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट
जिसको आप थोड़ा सा विजुलाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं डिफाइन करने वाला हूँ, स्पेशल देखिए थे वह, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमने पर्टिकुलर फिक्सेस कंडीशन रखेंगे। अब देखिए क्या है, जैसे यहाँ हम फोकस करें तो 1 का 1 है, ठीक है, और 2 का 1 है, बट इसी 1 का 2 भी है, और इसी 1 का 3 भी है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ 2 का 1 है, 2 का 2 है, 2 का 3 है। दिस स्पेशली द रिलेशन बट नॉट द फंक्शन। फंक्शन में यही सेम थिंग यूनिकनेस पे पहुंच जाती है स्पेशली। देखिए मैं थोड़ा सा फंक्शन को विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशली हमको फंक्शन ही समझाना था, फंक्शन या मैपिंग। ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल डिस्कशन ऑफ द फंक्शन या मैपिंग, इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि इन द अर्लियर 19th सेंचुरी, स्पेशली जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुआ, तभी से इसकी थियरी ज़्यादा डेवलप्ड हुई फंक्शंस की। स्पेशली इससे फोकस, इस पर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हुए 19th सेंचुरी में। अगर बेसिकली अगर फंक्शन के बेस पे वर्ड को डिफाइन किया जाए तो एक नथिंग बट एक डेफिनेट फार्मूला, एज द सेंस जैसे कि हम पर्टिकुलर अगर ऐसे लिख दें एफ एक्स इधर x² - 3x + 5, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन। आप स्पेशली इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलरली अलग अलग रियल नंबर के लिए अलग अलग वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है, इनपुट या आउटपुट इस तरीके से बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पेशली इस तरीके से हम रिजल्ट को देख सकते हैं। और कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन, कि एक्चुअली अगर मान लीजिए आप बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ आपको रिलेशन के बेस पे समझाया, हम यहाँ एक सेट ए लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, यह दोनों सेट जो होना चाहिए, फर्स्टली जो डोमेन होता है, यह फिक्सेस रखिए कि दिस इज द नॉन एम्पटी, एंड आल्सो बी इज नॉन एम्पटी। व्हेन द एम्पटी, देयर इज नो रूल करस्पॉन्डेंस जनरेट। आप कोई रूल उस तरीके से डेवलप नहीं कर सकते कि आप एक मैपिंग क्रिएट कर पाओ। तो फर्स्टली रिक्वायरमेंट का अगर आपके पास कोई दो सेट है और ये दोनों सेट क्या होना चाहिए, नॉन एम्पटी। अब उसके बाद इनके बीच में आप रिलेशन डेवलप करो। रिलेशन इज द थिंग एफ फ्रॉम ए टू बी, इसका जनरली मीनिंग होता है ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ। सिंपली ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, दिस इज द ए क्रॉस बी, द ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ। अब ए कहां से आ रहा है आपका, ए से, और बी कहां से आ रहा है, बी से। स्पेशली दैट द एम्प्लॉयज बी इक्वल टू बी बिलोंग्स टू बी, सिंपल मीनिंग बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब अगर मान लीजिए इन सिचुएशन कि अगर आपका ऐसे है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कामा बी डैश बिलोंग्स टू एफ, अगर ये फंक्शन बनना है स्पेशली, तो इस सिचुएशन में बी और बी डैश को आपस में इक्वल होना पड़ेगा, अन्यथा यूनिकनेस फेल हो जाएगी। तो वहां वो फंक्शन नहीं रहा। स्पेशली रिलेशन हो सकता है बट वो फंक्शन नहीं बना। इसलिए बोला जाता है दैट इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड द फंक्शन। ये रिले ये एक्चुअली मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो आपका रिलेशन है वही रिलेशन ही फंक्शन डेवलपमेंट होता है, बट स्पेसिफिक कंडीशन में। ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अब स्पेशली हुआ क्या है कि यहाँ मीनिंग ये निकल के आया कि अगर आपके पास कोई एक रूल या करस्पॉन्डेंस इस तरीके से एक रिलेशन आप जनरेट करो, इसमें स्पेशली फॉर ऑल A belongs to the A, that implies there exists B belongs to B such that f of A equal to B belongs to B, यानी एलिमेंट इस तरीके से जनरेट होने ही चाहिए। दैट रूल इज कॉल्ड द फंक्शन या मैपिंग। सिंपल सेंस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंक्शन, अगर आपके पास लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स एंड देन द ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। डिफिनेशन में लिख दे रहा हूं, देखिएगा। उस तरीके से आप पढ़ते हैं कि यह है एक रिलेशन डेवलप हो गया, मतलब एक रूल डेवलप हो गया, तो वैसे नहीं, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन इस तरीके से लिखिएगा, जैसे लेट ए एंड बी आर। लेफ्ट साइड में दिख नहीं रहा है, जो आपने लेट लिखा है वो दिख नहीं रहा है। अच्छा एक मिनट,
ठीक है, लेट ए एंड बी आर, लेट ए एंड बी द सेट्स, लिख लो बी सेट, सेट्स, ठीक है। अब स्पेशली क्या है, देन ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, इज ए, इज ए क्या, सेट एफ ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, सच दैट, ठीक है, ए बिलोंग्स टू द ए, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, सच दैट एफ ऑफ ए, यानी बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बिलोंग टू द बी, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या कभी कभी इसी चीज को एज अनदर लैंग्वेज, दैट इज ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। और जनरली यूनिकनेस की बेस पे आप चीजों को, मैंने जो अभी समझाया कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू बी डैश बिलोंग्स टू द एफ, इसका सिंपल मतलब है कि बी और बी डैश अनदर नहीं, एक ही है, क्योंकि यूनिकनेस प्रॉपर्टी आप बेसिकली पढ़ते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, दैट इज द ए, दैट इज द बी, सिंपल सा, कि इसके फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब इसमें आपने एक मैप डिफाइन किया, दैट इज द एफ, रिलेशन के बेस पे आप इस एलिमेंट को आप यहाँ जनरेट करते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो भी आप एक्स, जैसे एक्स वन चूज किया, यक्स टू चूज किया, तो अगर यक्स वन मैप हो रहा है वाई वन पे और यक्स टू भी मैप हो रहा है, अगर यक्स वन मैप हो रहा है वाई टू पे, इसका सिंपल मतलब है कि वाई वन वाई टू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। दैट द मीनिंग कि इस तरीके से आप ऑर्डर्ड पेयर इसको डिफाइन करते हैं कि आपकी यूनिकनेस दिखाई देनी चाहिए। अगर यूनिकनेस नहीं है तो फिर वो फंक्शन नहीं है, एक रिलेशन हो गया वो, ठीक है। रिलेशन या कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फंक्शन को बेसिकली डिफाइन करते हैं। आप वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्टिकल लाइन टेस्ट, आप सबसे पहले आपको कोई वैल्यू दिया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन किया एफ एक्स, कुछ सम वैल्यू ऐसे दे दिया, रियल नंबर के बेस पे दिया हुआ है, आप उसके ग्राफ को प्लॉट कर लो, प्लॉट करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फंक्शन है। जैसे इसे मान लीजिए हमने ऐसे एक बनाया, अब कोई भी हम एक लाइन इस पे ड्रॉ करें तो एक बार से ज्यादा इसको कट नहीं करेगा वर्टिकली, ठीक है। तो यह फंक्शन है। अगर यही चीज हम ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे, अब देखिए यहाँ यहाँ जगह कट करते हैं तो यहाँ एक दो पॉइंट कट हो रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरीके से आपको थिंक करना है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी कोई ग्राफ ड्रॉ करके भी आप समझ जाते हैं कि ये फंक्शन इनके इनके बीच में, अगर हम दो सेट के बीच में डेवलप करना चाह रहे हैं तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वह भी आप थिंक कर सकते हैं। स्पेशली जब आपको चेक करना हो कि दिस इज फंक्शन और नॉट, व्हेन द चेक इज द फंक्शन और नॉट, तो इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करके भी देख सकते हो। दूसरी चीज, नोटेशन स्पेशली हम लोग जो यूज करेंगे वह नोटेशन हमारा यही रहेगा, एफ फ्रॉम ए टू बी, स्पेशली ये। अगर आपको फंक्शन की प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, डिटेल में समझ में आ जा रही है, तो आप हर एक पोर्शन को, जैसे कि आप लीनियर अलजेब्रा में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वह बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। हर एक फंडामेंटल थियरी अब जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, स्पेशली रोल जो होता है वो फंक्शन का ही होता है सबसे ज्यादा। क्योंकि हम एक्चुअली देखते हैं कि अगर कोई चीज हम इनपुट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट क्या आएगा, तो वो फोकस स्पेशली आपका यही रहेगा कि दैट द फंक्शन। अब नोटेशन का यही तरीका रहेगा इस तरीके से। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि यूजुअली अगर फंक्शन कोई है ए टू बी के बीच में, तो ठीक है, या तो ऑल्सो कॉल्ड एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, या कभी कभी वर्ड अनदर भी लोग यूज करते हैं, यफ मैप्स ए टू बी या इन टू बी, जैसे कुछ लोग ऐसे लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, यफ मैप्स ए इंटू बी,
या एफ फ्रॉम ए टू बी, या एफ इज मैपिंग ए इनटू बी। ये सारे लैंग्वेज हैं स्पेशली पर्टिकुलर अब यूज करने के लिए। आप इस तरीके से उसको रीड कर सकते हैं। अब स्पेशली देखिएगा, आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी चीज़ों को अगर देखते हैं कि अगर एक बार वन टाइम इंटरसेक्ट करता है तो हम कहते हैं कि हाँ दिस इज नथिंग बट द फंक्शन है, अन्यथा ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्पेशली डेवलप किया। अब थोड़ा सा इसको लॉजिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बॉक्स बनाया, अ, ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, ये है। अगर मान लीजिए हमने एक डोमेन चूज किया इसका, दैट डोमेन इज चूजिंग यहां से यहां तक, दैट इज द सेट ए, कि हमारा सेट ए है। और उसके साथ साथ हमने इसको, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब हमें कहना चाह रहे हैं कि जो ए के एलिमेंट आप अलग अलग चूज कर रहे हैं, उसका ग्राफ स्पेशली ऐसे आ रहा है कि वैल्यू इस तरीके से लाइज कर रही है। अब देखिए, यह जो है आपका, यह जो पार्ट है आपका, स्पेशली ये होल बी है। ठीक है, हमने क्या किया, एक फंक्शन डेवलप किया ए टू बी। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करना चाह रहा हूँ एज अ सिंपल वे। तो यह आपको इस तरीके से मिला, आपने ए के एलिमेंट चूज किया, ए के एलिमेंट चूज के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से उसके बी में इमेजेस मिले हुए हैं। ठीक है, तो स्पेशली अगर हम ध्यान दें यहाँ से, अगर आप पर्टिकुलर यहाँ एलिमेंट हमारा कोई ए है, ठीक है, दैट द ए बिलोंग्स टू ए, तो हम ऐसे इसको डॉटेड ऐसे ड्रॉ करते हैं। यह जो मिला दैट इज नथिंग बट बी बराबर एफ ऑफ ए, दैट इज वैल्यू इज बी। एफ ऑफ ए कहाँ एलिमेंट आ रहा है, बी में। तो स्पेशली जो सारे वैल्यूज अगर लाइज करना अगर देखें हम, तो वैल्यू जो हमारे हैं वो लाइज कर रहे हैं इससे और इसके बीच में। तो जो आपका ए होता है वो आपका स्पेशली दैट इज डिफाइंड फॉर द डोमेन ऑफ एफ। अगर ग्राफ की बेस पे देखने की कोशिश करें, तो ये जो होता है आपका होल डोमेन का काम करता है। बट बी, बी तो आपको ठीक है, बट यह जिसमें आपकी वैल्यू अलग अलग आपने पुट किया और ये वैल्यू इसके बीच में लाइज किया, तो यह जो होगा वो होगा आपका रेंज ऑफ एफ। ये क्या है, रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ बी। हो सकता है सम सिचुएशन की जो रेंज हो और बी सेम ही आ जाए। जैसे आप इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूं, ये मान लीजिए ऐसे, और मैंने ऐसे ड्रॉ किया ये सारी वैल्यू, ये आपका ए है और ये आपका होल सेट बी है, तब पूरे रेंज में वैल्यू आ गई। तब डोमेन जो हुआ वो तो ए होगा ही, और जो रेंज हुआ वो पूरा बी हो गया। बट एक्चुअली हम कहने समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है ए टू बी, तो अगर इसके एलिमेंट आप फॉर ऑल एलिमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। यानी वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन आपने चूज किया ए के, जो बी में मैप्ड स्पेशली हुए हैं, वो कलेक्शन ही आपका रेंज होता है। ठीक है, तो ये स्पेशली हमको, आई थिंक हमको लगता है फंक्शन की स्पेशल जो फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो आपकी क्लियर हो गई होगी। क्या रंभा, फंक्शन की डिफिनीशन क्लियर है? यस सर। देखिए, यस सर। ओके ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, जब फंक्शन की डिफिनेशन आपको अगर आपको थोड़ी बहुत क्लियर होगी, क्योंकि देखिए मैं स्पेशली जब फाइनाइट और इनफाइनाइट की डिस्कशन करूंगा, वो फुल्ली डिस्कशन करूंगा मैपिंग के बेस पे, फंक्शन के लॉजिक के बेस पे। स्पेशली जो फंक्शन को, देयर आर द टू नेम्स, the one is the transformation of the any part, या the input and output, अगर रियल के में भाषा में सोचा जाए तो, एंड आल्सो द मशीन्स। तो उस तरीके से भी आप थिंक कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम से विजुअलाइजेशन को, जो ट्रांसफॉर्मेशन की वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बेस पे देखिएगा इसको थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए यह आपका कोई सेट है ए, ठीक है, ये आपका सेट ए है और यह आपका सेट बी है।
ठीक है, यह सेट ए है और ये सेट आपका बी है। इनके बीच में हमने एक रूल डेवलप किया, दैट इज द एफ, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो स्पेशली हम लीनियर में यूज करते हैं, है तो यही सेम थिंग। ये हुआ। अब इसमें हुआ क्या, अब इसके जो भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ चूज किया ए, अब इस एलिमेंट को अगर स्पेशली यह पर्टिकुलरली पूरे पार्ट में तो डेवलप डायरेक्टली हो नहीं सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो यह आपका डेवलप हुआ, दैट इज द बी, बी बराबर एफ ऑफ ए। तो इसलिए यह जो हुआ, यह आपका डोमेन हुआ, यह जो हुआ वो आपका रेंज हुआ, और ये आपका होल सेट बी। तो इसलिए हम स्पेशली इसको नाम देते हैं डोमेन ऑफ एफ, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, एंड द बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। बिकॉज ना रिलेशन में हम यही बात करते हैं कि रिलेशन में के जो ए के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके डोमेन के पार्ट होते हैं, जो बी होता है आपका कोडोमेन होता है। स्पेशली जो रेंज दो वहाँ रिलेशन में भी होता है, जो एलिमेंट स्पेशली रिलेशन में आते हैं, जैसे कि पूरे कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारे रिलेशन में पूरे एलिमेंट ऑड ऑड पेयर हमारे ए क्रॉस बी के आ जाए। तो वह जो एलिमेंट्स आते हैं वही एलिमेंट स्पेशली रेंज के माने जाते हैं, कि रेंज ऑफ द रिलेशन। सेम थिंग क्या है, रेंज ऑफ द एफ। तो आप इस तरीके से भी चूज कर सकते हैं। अगर मशीन टूल्स की बेस पे बात करें तो यह मान लीजिए आपका, ठीक है, दैट इज द आउटपुट। तो यह बीच का आप मशीन समझिए कि यह स्पेशली क्या, जो मशीन का काम है टूल, दैट इज नथिंग बट द एफ। और यहाँ आप इनपुट, जो एलिमेंट आप स्पेशली पुट कर रहे हैं, और यहाँ आपका निकलेगा आउटपुट। यह थिंक सिर्फ मैं विजुअलाइजेशन के लिए समझा रहा हूँ, कि स्पेशली अगर आपको कल को कहीं पढ़ाना रहे या कुछ करना रहे तो आप ये लॉजिक इम्प्लीमेंट कर पाए, अगर ट्वेल्थ फैकल्टी के बेस पे भी अगर आप कहीं पढ़ाने जाते हैं तो। ठीक है, तो ये थिंक हो गया आपका। तो ये बेसिकली फंक्शन आपके क्लियर है। आज मैं आपको थोड़ा सा, अब तक शायद आप लोग न पढ़े हो, मैं दो थिंक डिस्कस करूंगा, दैट द डायरेक्ट इमेज एंड द इनवर्स इमेज। ठीक है, डायरेक्ट इमेज एंड इनवर्स इमेज, कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट इमेज एंड द इनवर्स इमेज। अब स्पेशली इसे मान लीजिए लेट एफ फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन, हमने एक फंक्शन बना लिया विथ डोमेन, डोमेन क्या हुआ, डी ऑफ एफ ए, एंड रेंज आर एफ इज द सबसेट ऑफ बी। अब न्यू थिंग, इफ ई इज द सबसेट ऑफ ए, जो ई क्या है वह ए का सबसेट है, देन द डायरेक्ट image of E under F is the subset F of E of B is given by। स्पेशली इसका मीनिंग क्या होगा, अभी मैं आपको थोड़ा और डेवलप कर दे रहा हूँ। F of E, that is the F of X, और X belongs to the E। जैसे आप देखिएगा, थोड़ा थिंक करिएगा इसको। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक सेट बनाया, दैट सेट इज ए, और इसका हमने एक सबसेट चूज किया, दैट इज द ई। ठीक है, अब ई क्या है, सबसेट है ए का। और ऑलरेडी आपका यह डेवलपमेंट है कि यह एक फंक्शन है, दैट द एफ, और यह आपका जो है यह है बी। अब स्पेशली हुआ क्या, यह जो है ई का, अब पूरे ए बनने तो फंक्शन है पूरी इमेज का था, तो ऑब्वियस बात है पूरी का इमेज का बना होगा, बट ई का स्पेशली कुछ ऐसी जगह कंसीडर करेगा जहां सिर्फ अगर यक्स
ई में बिलोंग कर रहा है, दैट implies एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द एफ ऑफ ई। इसका मतलब ये है कि यह इसके बेस पे जो भी इमेजेस इसके बेस पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, ठीक है, वो आपके सारे जो जिस पर्टिकुलर आपके ये सेट में आएगा, दैट सेट इज कॉल्ड द एफ ऑफ ई, इज कॉल्ड द डायरेक्ट इमेज ऑफ ई। क्या मतलब निकला? दैट इज द डायरेक्ट इमेज ऑफ ई अंडर एफ। मीनिंग को फिर से ध्यान समझिएगा कि मैं स्पेशली कहना क्या चाह रहा हूं कि ये एक्स है, इसको मैप किए तो यहाँ आया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बट फोकस इज दैट कि e के सारे एलिमेंट को आपने चूज किया। फंक्शन तो पूरे होल सेट के लिए बना हुआ है ना, बट आपका ई के लिए पर्टिकुलर उतने एलिमेंट के लिए चूज किया। इसके बेस पे जो इमेजेस हमको बी में मिले, उनका जो आप कलेक्शन चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट इमेजेस ऑफ ई अंडर एफ। समटाइम्स अगर आपका मान लीजिए यह सेट आपका दैट इज द बी एंड दैट इज द सेट ऑफ ए। अब हम कहना चाह रहे हैं कि आपका जो रेंज में, जैसे मान लीजिए यह आपकी जो जगह है, दैट इज कॉल्ड द एच। एच इज द सबसेट ऑफ बी। अब यह आप स्पेशली क्या बी, आप स्पेशली यहां लिख सकते हैं कि एच इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ। एच इज सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ इज द बी। अगर इसमें आया हुआ है, इसका अगर हम प्री इमेज देखें तो हमको पर्टिकुलर कहीं ना कहीं एक की वैल्यू इसमें मिलेगी, अगर रेंज के सबसे से बिलोंग कर रहा है तो। मान लीजिए दैट इज ई, दैट इज कॉल्ड एफ इनवर्स ऑफ एच। यह इनवर्स फंक्शन मत समझिएगा, दैट इज नॉट इज द फंक्शन। मैं फंक्शन की यहां बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज द सेट। इसे बोलते हैं इनवर्स इमेज की सेट है ये, वो डायरेक्ट इमेज की सेट है। इसको बोलते हैं इनवर्स इमेज ऑफ एच अंडर एफ। ठीक है, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। यह आपका होता है डायरेक्ट इमेज एंड द इनवर्स इमेज पर्टिकुलरली। यह आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्ट इमेज एंड द इनवर्स इमेज। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के रिजल्ट्स के बेस पे हम देखते हैं कि जो यफ और यफ इनवर्स है, वह एच के बेस पे, चाहे यफ ऑफ यफ इनवर्स ई के बेस पे आपस में इक्वल की कंडीशन नहीं आता। इसलिए माना ये जाता है कि अगर आपके पास स्पेशली अगर इसका रिजल्ट को हम फोकस करें तो हमको ये मिलता है कि अगर यफ इनवर्स, ठीक है, अगर यफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन एच करते हैं तो वह इक्वलिटी ना हो के सबसेट ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ एच नॉट इक्वल कंडीशन इज द प्रॉपर सबसेट। आप यहाँ फिल करिएगा, दिस इज नथिंग बट द प्रॉपर सबसेट। आप एग्जांपल चूज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, काउंटर के बेस पे जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन चूज किया R2R। ठीक है, यह हमारा फंक्शन जो है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और स्पेशली जो मैंने, मान लीजिए हमने ई डिफाइन किया एक्स, और यक्स को हमने चूज किया 0 से 1, इंटरवल है दैट द 0 से 1। ठीक है, तो अगर इसको हम मैप्ड करें तो उसी सब्स्टिट्यूशन आएगी। ई क्या है आपका? सबसेट ऑफ आर। और हम अपने पास से एक यच चूज किए रहे दैट द वाई, और वाई की वैल्यू है 0 से 4। ठीक है, इस तरीके से हमने चूज कर लिया कि यच की जो वैल्यू है वो हमारी है 0 से 4। तब इसका आप देखिए इमेजेस, जैसे मान लीजिए अगर इसको मैं थोड़ा सा फोकस करूं, ध्यान समझिएगा, ये बनेगा ग्राफ। बट इस सेट के लिए बस आपका यहां से लेके यहां तक काम करेगा, ये यही इमेजेस आएंगे इसके। ठीक है, अगर 0 से 1 पुट करेंगे तो 0 और 1, तो यानी यहीं तक आएगी वैल्यू, द इंटरवल 0 से 1। तो ये आपका आएगा इसका रेंज, क्या करीब से इसकी बात करें। बट अगर मान लीजिए आप y की वैल्यू 0 से 4 तक चूज करते हैं, यानी यह
0 से 4 तक चूज करते हैं, तो इधर के भी इंटरवल आएंगे, इधर के भी इंटरवल आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ के बेस पर अगर हम वाई फोकस करें, तो स्पेशली आपकी -2 से यक्स की वैल्यू 2 आएगा। अब स्पेशली ई में तो आ नहीं रहा है, अलग अलग आ रहा है। ई की वैल्यू तो इतना ही है, बट ये -2 से 2 तक जा रहा है वैल्यू। आप ई की वैल्यू 0 से 2 कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए 0 से 2 हमने यहाँ चूज किया, तो ये 4 तक पहुंच जाएगा, 0 से 4। और ये आपका जो चूज आएगा ये 0 से 4, बट यह यक्स आ रहा है 0 से 2, -2 से 2। और बट अगर रेंज की फोकस करें तो आपका 0 से 4 ही आएगा। तो इनवर्स इमेज डिफरेंट तरीके से यहाँ बिहेवियर होगा। इसीलिए जब इंटरसेक्शन करके देखते हैं, यूनियन करके देखते हैं, तो उस स्टेज पे ये जरूरी नहीं है कि जो इनवर्स के एलिमेंट हो वो आपस में सेम हो, ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं आता। दैट इज द डायरेक्ट इमेज इन द इनवर्स इमेजेस। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है।